नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं श्री रूप सनातन जी की कथा सुनाऊंगी। श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी, इन दोनों भाइयों ने संसार स्वाद के सब सुखों का वमन अर्थात उल्टी की भांति परित्याग कर दिया। आप दोनों भाई पहले बंगाल प्रांतस्थ गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्चाधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान घोड़े, हाथी, महल, मकान, कोष, खजाना, भोग, ऐश्वर्य आदि थे, परंतु इस संसार के सुख को अनित्य विचार कर आप दोनों ने सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन में दृढ़ वास किया। भगवत इच्छा से शरीर निर्वाह के लिए सहज में जो कुछ मिल जाता उसी में संतोष करते थे। राज्य ऐश्वर्य से मन हटाकर परम वैराग्यपूर्ण जीवन बिताते थे। आप दोनों ने श्री ब्रिज भूमि के रहस्यों तथा श्री राधा कृष्ण के रहस्य तत्वों को प्रकट कर भक्तों को परम संतोष प्रदान किया और जगत के जीवों का उद्धार किया। 400 वर्ष से अधिक बीत चुके थे। बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था। उसके उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रायः हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में रूप और सनातन नाम के दक्षिण के दो ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। मुस्लिम शासक के सानिध्य तथा राजसी परिवेश के प्रभाव से इनका रहन सहन भी मुसलमान रईसों जैसा हो गया था। बादशाह ने भी इनके मुस्लिम नाम रख दिए थे। राज्य में ये दबीर खास और शाकिर मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह ने इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। रामकेली ग्राम में इनके घर पर प्रायः ब्राह्मण साधुओं का प्रायः मेला सा लगा रहता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनूप घर पर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर इनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और उनके प्रति श्रद्धा होने पर और इसी श्रद्धा ने क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। दबीर खास और शाकिर मलिक की तीव्र दर्शना विलासा ने श्री चैतन्य प्रभु के मन को खींच लिया। महाप्रभु से अब रहा नहीं गया। वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुंचे। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुंचे तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। दोनों भाइयों के हृदय आनंद से गदगद और रोम पुलकायमान हो गए, परंतु उनमें मन में यही भय रहता कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट ना पहुंचाते। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं, तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी।
इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुंचे। वे दर्शन किए दिए बिना कब लौटने वाले थे? वे तो आए ही थे, दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुंचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवाकर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों के मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने पतित और दोनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसी दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे? आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही हैं नाथ। अब आपके सिवा हमें कहीं ठौर नहीं। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूं। तुम निश्चित रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर एकटक लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोत की दिशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलांचल पुरी की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज्य वैभव मंत्रित्व से उनका मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यंत्रणा के समान दुखदाई हो गया। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर राम के लिए चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलांचल भेज दिए और उन्हें ताकीद दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर पलायन करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इसी बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी अपने भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप संतान के कोई भी संतान नहीं थी। रूप सनातन के कोई भी संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और अनुचरों के नीलांचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख गए कि हम दोनों वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपए मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सदा अमीरी ठाठ में रहने वाले रूप और अनूप की आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। तन पर एक
एक फटी गुदड़ी है और कमर में एक एक कौपीन है। भूख, प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं है। पास में एक कौड़ी भी नहीं है। वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे थे। अपने आप को कुछ खाने को मिल जाता, उसी से उदर पूर्ति करके रात को चाहे जहां पड़े रहते हैं। परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुंचे। वहां जाते ही अनायास पता चल गया कि महाप्रभु तो यहीं पर है। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते, रोते, पड़ते, उठते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े। दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय के बाद धीरज धरकर बोले, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही वे तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो। तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय रूप से निकाल लिया है। रूप ने कहा, प्रभु सुना है सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे, वहीं प्रसाद लिया। महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था, इसलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप मैं काशी जाता हूँ, तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो, अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में मिलना। यूं कहकर प्रभु वहां से चल दिए। बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर प्रभु के आज्ञा अनुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चले। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गए। वहां श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन ने गौड़ के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहां से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया। मौके से द्वार रक्षक को 10,000 मोहरे देकर वे कारागार से निकल पड़े और उसी की सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नामक एक नौकर उनके साथ था। उसने छिपाकर 8 मोहरे अपने पास रख ली थी। पातड़ा ग्राम में भौमिकों ने मुहर के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया। उनके मन में पाप था, वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मोहरे छीनना चाहते थे। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं, इनको लुभाने की मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। उनके मन में संदेह हुआ। उन्होंने ईशान से कहा, मालूम होता है तुम्हारे पास कुछ धन है। ईशान ने एक मोहर छिपाकर कहा, हाँ 7 मोहरे हैं। सनातन ने कहा, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा, यदि तुम इस समय न बताते तो रात को भौमिक बिना मारे न छोड़ते। उससे 7 मोहरे लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष 1 मोहर का और पता लगने पर सनातन ने वह मोहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेड़ा निपट गया।
सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुंचे और एक जगह बैठकर बड़े ऊंचे स्वर में वे श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें सच्ची शांति और विश्रांति इसी से मिलती थी। वास्तव में बात ही ऐसी है। सनातन के बहनोई श्रीकांत बहुत दिनों से हाजीपुर में थे। वे गौड़ बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। संध्या काल का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानों में हरि नाम की मीठी आवाज गई। पहचाना हुआ स्वर था। श्रीकांत उठकर सनातन के पास आए और देखते ही अवाक रह गए। उन्होंने देखा सनातन का शरीर जीर्ण हो गया है। वे फटी हुई मैली सी धोती पहने हुए, दाढ़ी बढ़ रही है, मुख पर वैराग्य की छाया पड़ी हुई है। जोर जोर से मतवाले की भांति हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे। श्रीकांत ने सनातन को पुकारकर सचेत किया और उनके पास बैठकर इस हालत का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चलिए। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूं, अब तक भूला हुआ था। पराए घर को घर माने हुआ था, अब पता लग गया है, इसलिए तो दौड़ता हूं। आंखें खुलने पर स्वप्न के महलों में कौन रहता है। श्रीकांत ने समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुए को भूला हुआ क्या समझाएगा। जहां वैराग्य का सागर उमड़ा हो, वहां विषय रूपी कूड़े को कहां स्थान मिल सकता है। श्रीकांत की बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श नहीं कर सकी, ऊपर ही ऊपर उड़ गई। श्रीकांत ने समझा अब ये नहीं मानेंगे, अतः सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उनके राह खर्च के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया। गहरा जाड़ा पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुशाला देना चाहा, सनातन ने उसे भी नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर सनातन का मन पिघल गया। भक्त बड़े कोमल हृदय के होते हैं, उनसे दूसरों का दुख तो देखा ही नहीं जाता। अतएव श्रीकांत के मन को शांत और सुखी करने के लिए उन्होंने उनसे एक भूटानी कंबल ले लिया और देखते ही देखते वहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते रह गए। महाप्रभु जिस राह से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे। वह था हरि नाम की तुमुल और मत ध्वनि। अतः सनातन की खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे प्रेम से झूमते हुए हरि नाम परायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुंचे और वहां जाकर इसी प्रकार सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुंच गए। खोज प्रत्यक्ष थी। लाखों नर नारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। महाप्रभु घर के भीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों का स्मरण करके मन में सोचते हैं, क्या मुझ पर भी प्रभु की कृपा होगी। मुझ सरीखे घोर नारकी जीवन की ओर क्या प्रभु निहारेंगे। सनातन के मन में कहीं भी कपट या दंभ की गंध तक नहीं है। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभु की शरण चाहते हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए इस बात को जान लिया कि सनातन बाहर बैठे हैं।
अतः उन्होंने चंद्रशेखर से कहा, दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लाओ। आज्ञा अनुसार चंद्रशेखर बाहर गया। वहां किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौटकर बोला, बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर सा बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लत्ते वैष्णव के से नहीं थे, परंतु उनका अंतर तो विष्णुमय था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है। चंद्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगा, सोचने लगा, आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं? परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं। इन शब्दों ने बिजली का काम किया। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति, लज्जा आदि अनेक भावों की तरंगे उठने लगी। उन्होंने कहा, हैं, क्या प्रभु बुलाते हैं? क्या सचमुच ही मुझे बुलाते हैं? आप भूल तो नहीं रहे हैं? भला प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे? और वे किसी को बुलाते होंगे और किसी को बुलाते होंगे। चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु आपको ही बुलाते हैं, आप अंदर पधारिए। सनातन के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लकुट की तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बहने लगी। सनातन बोले, प्रभु मैं पामर हूं, मैंने आजीवन कामादि षड विकारों की सेवा की है, विषय भोग को ही सुख माना है, दिन रात नीचों के साथ कर्म करने में रत रहा हूं। इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। मुझ सरीखा पापी, अधम, नीच और कुटिल कौन होगा? प्रभु आज आपके चरणों में शरण में आया हूं, आज आपके चरणों की शरण में आया हूं। अपनी स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल करके मुझे चरणों में स्थान दो प्रभु। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहाँ आश्रय मिलेगा? प्रभु सनातन के इन शब्दों को नहीं सुन सके। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपने छाती से लिपटा लिया। सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के शरीर सशरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेमाश्रु धारा सनातन के मस्तक को सींचकर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगी। सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कलुषित क्लेवर आपके स्पर्श योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श न कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख हुए हैं, तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय कूप से निकाल दिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए ही तुम्हें स्पर्श करता हूं। यूं कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी प्रशंसा की और कहा, श्री कृष्ण प्रेम वास्तव में ऐसी ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उसकी कराम मुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी बातें सुना दी। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा, सनातन का मस्तक मुंडकर इन्हें स्नान करवाकर नए कपड़े पहना दो।
स्नान कर चुकने पर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगे, तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए, मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन है। सनातन का आग्रह देखकर मिश्र ने उन्हें एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़कर उसके 2 कौपीन बना लिए। सनातन की इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उसकी ओर देखा, तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक यह सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ा है, मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है, इसी से प्रभु बार बार इसकी ओर ताककर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया, बदले में उसकी फटी गुदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गुदड़ी ओढ़े देखा, तब वे बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वैद्य रोग का जरा सा अंश भी शेष क्यों रहने देता है। महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप और अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने का आदेश दिया। महाप्रभु तो नीलांचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए। सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बच जाता सो दीन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल के हरता करता थे, आज वे ही हरि प्रेम की मादकता के प्रभाव से ऐसे दीन बन गए।